जनता दल यूनाइटेड के गठन के बाद से ये पहला ऐसा अवसर है जब नीतीश कुमार किसी पर कार्रवाई करें और उनके समर्थन में बहुत सारे लोग आ जाएं। आपको बता दें कि लगातार फहरिस्त लंबी होती जा रही है जदयू से बाहर होने वाले लोगों के, और ख़ास करके आरसीपी सिंह और कहा जाए तो ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के टकराव में बहुत सारे नेता हैं जो चुप्पी साध लिए हैं, लेकिन बहुत लोग मुखर भी हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अचानक से नीतीश कुमार के करीब रहने वालों में अशोक चौधरी बिल्कुल चुपचाप हैं। वहीं संजय झा को भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देखा होगा, अपने काम से काम रखते देखा, अपने विभाग की तरफ देखा होगा। लेकिन अजय आलोक पूरी तरह से बेकाबू और बेलगाम हो गए हैं। जैसे ही उन्हें पार्टी से बाहर का या कहा जाए तो पद से निकाला गया है, एक तरफ जहां पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड कई योजनाओं का जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया, केंद्र सरकार ने लागू किया है, उस पर विरोध कर रही है, उसे वापस लेने की बात कर रही है, जिसमें अग्निवीरों की जो बहाली है, अग्निपथ योजना को लेकर के पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड जो है वो इसके समर्थन से बाहर आ गई है और बार बार ये कह रही कि ये योजना कहीं ना कहीं मुश्किल वाला है, इससे युवाओं के जीवन पर असर पड़ेगा और इसे वापस ले लेना चाहिए। वहीं अजय आलोक ने साफ तरीके से कहा है कि इस योजना को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, वो कहीं से भी ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो लोग यूपी और बिहार में ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम यात्रियों को कष्ट दे रहे हैं, वो छात्र हो ही नहीं सकते। ये गंदी राजनीति के तहत प्रायोजित है और कठोर कदम उठाए राज्य सरकार। इस योजना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि युवाओं को बहुत कुछ मिले। उन्होंने कई दलों का नाम, कांग्रेस का नाम लिया है, CPI-ML का नाम लिया है। विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये गरीबों का विरोध नहीं है? क्या ये चाहते हैं कि झोंपड़ी में रहने वाले 17 साल का बच्चा अपनी झोंपड़ी को पक्का मकान में बदल दे और समाज में अपनी पहचान बनाए? शर्म आनी चाहिए इन गरीब के दलालों को। इसके साथ ही उन्होंने आगे बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि ये योजना उन गरीब परिवारों के युवाओं के लिए है जो 10 के आगे पढ़ नहीं पाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवार का भविष्य बदल जाएगा। सेना की मुहर लगेगी तो समाज में इज्जत बढ़ेगी और प्रशिक्षित सैनिक समाज में कितना योगदान कर सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। साफ तौर पे अजय आलोक ने अपनी पार्टी से अलग स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि इस 75% NDA की परीक्षा लेकर सेना में अफसर बन सकते हैं, 12 के बाद आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, लघु उद्योग लगा सकते हैं। कर्ज की जिम्मेवारी सरकार की है। समाज में सेना से प्रशिक्षित युवाओं का योगदान होगा। सेना की भर्ती को 75 के होती थी, हर साल वो बढ़ के 1.5 लाख हो जाएगी। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि सेना में घुसो, 10वीं पास करो और 10वीं पास लोगों के लिए 17.5 साल 5 लाख रुपए उनको मिल रही है 4 साल के बाद। उसके बाद 100 प्राणी अंदर तो सर्वश्रेष्ठ 25 अगले 15 वर्षों में के लिए अस्थाई सेवा में भी बहाल किए जाएंगे। 21 और हमारी सेना के स्किल और मजबूत साथ होगा और इसको लेकर के पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है कि बाकी लोगों को भी रोजगार मिलेगा और सीधे तौर पे उन्होंने आह्वान किया है 10वीं 12वीं पास युवाओं से कि वो इस बहाली का समर्थन करें और अग्निवीर बन करके बहुत सारे अपने सपने पूरा करें। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ये योजना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका विरोध नहीं बल्कि समर्थन किया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि अजय आलोक के इस विद्रोह के बाद, जबकि अजय आलोक ने साफ तरीके कहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार के मैन हैं, न कि आरसीपी के मैन हैं, लेकिन उनके बयानों से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं अजय आलोक ने अपना मन बना लिया। इससे पहले भी अजय आलोक पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो बेकाबू हो गए हैं और ऐसी स्थिति में बहुत कुछ बदलने का कहा जा रहा है कि मामला सामने आ सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।